दोस्तों, जब बिहार में वोटिंग भी खत्म नहीं हो रही थी, उस वक्त जिस तरह से न्यूज चैनल वालों ने एग्जिट पोल दिखाए, क्या ये मात्र टीआरपी बटोरने का एक जरिया था या फिर इन एग्जिट पोल्स के जरिए कोई बड़ा खेल चल रहा है? वो खेल जो 14 के दौरान या 14 से पहले रचा जा सकता है। दोस्तों, न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स आपने देख लिए, कुछ के आज भी आ जाएंगे, लेकिन इस बीच ऐसे भी एग्जिट पोल्स हमने देखे बिहार में जिन्होंने न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल से बिल्कुल इतर एक अलग राय स्थापित की। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूं दोस्तों उस नैरेटिव से जो एग्जिट पोल के जरिए बकायदा स्थापित किया जा रहा है। देखिए, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, एक चीज जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि ये एग्जिट पोल्स किसी काम के नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये स्थापित हुआ, उससे पूर्व में भी हुआ। हाँ, ये बात सच है कि कुछ एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं, लेकिन बहुतायत एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रीजन ऑफ कोर्स हमारे देश में जो वोटिंग पैटर्न है बदल गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा वोकल अब वोटर नहीं होता, कई बार बोलता कुछ और है, कर कुछ और आता है। दूसरा, बिहार में एसआईआर के बाद चीजें बहुत बदली हैं, वो हमें चुनाव के परिणामों के बाद तक हमें एनालाइज करने के लिए रुकना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जिट पोल ही चैनल वाले कर कैसे रहे हैं जब वोटिंग चल रही है? कल दूसरे दौर का मतदान खत्म भी नहीं हुआ था और न्यूज चैनल वालों ने एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये पूरा खेल जानबूझकर रचा गया ताकि कुछ दूसरा खेल रचा जा सके? दोस्तों, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इसके लिए बकायदा एक वीडियो संदेश जारी किया है कि ये एग्जिट पोल जानबूझकर आरजेडी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए, उनका उत्साह कम करने के लिए दिखाए जा रहे हैं, ताकि आप स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर, ईवीएम मशीनों के बाहर जो लगातार एक तरह से पहरा दे रहे हैं, उससे आप हताश हो जाए। दोस्तों, एक पार्टी के नेता के तौर पर अगर मनोज झा ये बात बोल रहे हैं तो उनका डर, उनकी आशंका जायज भी है, क्योंकि हाल के दिनों में इस तरह की शिकायतें विपक्षी दलों की तरफ से की भी गई हैं। लेकिन इससे इतर अगर आप इन एग्जिट पोल्स को देखें दोस्तों, तो इसमें साइंटिफिक आधार बिल्कुल एब्सेंट दिखाई देता है। इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके सामने मैं कुछ ऐसे एग्जिट पोल्स भी रखूं जो इन न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल में, जिसमें प्रचंड लहर दिखाई दे रही है एनडीए की, उससे इतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह के एग्जिट पोल्स पर कम बात होती है। दोस्तों, डीबी लाइव, देशबंधु अखबार का न्यूज यूट्यूब चैनल है डीबी लाइव, आप भी इस यूट्यूब चैनल को देखते होंगे। इसने भी एग्जिट पोल किया है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल के हिसाब से क्या आंकड़ा है मैं आपको बताती हूँ। डीबी लाइव के हिसाब से दोस्तों एनडीए को मिल सकती है 95 से 109 सीटें, 109 के आसपास, 95 से 109 के आसपास। महागठबंधन को डीबी लाइव ने भारी एज दी है, 130 से 144 सीटें। अदर्स में निर्दलीय भी आ सकते हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी भी आ सकते हैं, जो कि 0 से 8, राइट। तो यहां पर महागठबंधन को भारी एज दी गई है, लेकिन यहां भी दिलचस्प है, इसलिए एनडीए को 109 के आसपास भी दिखाते हुए दिया गया है, 95 से 109। अब देखिए, यहां पर 95 से 109 का जो अंतर है, जो मार्जिन है, फिर भी समझ में आता है, 95 से 109। लेकिन अगर आप न्यूज चैनल्स के आंकड़े देखेंगे तो उनमें से कुछ में 20-20, 30-30 सीटों का मार्जिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ वो आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, लेकिन डीबी लाइव के अलावा एक और आंकड़ा है दोस्तों जिसकी काफी चर्चा हो रही है और जो न्यूज चैनल्स के आंकड़ों के बीच कहीं छुप गया, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। दोस्तों, जर्नो मिरर, इन्होंने भी एक एग्जिट पोल किया है। इनके हिसाब से महागठबंधन को मिल रही हैं 130 से 140 सीटें। महागठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। एनडीए बहुमत से बहुत पीछे, 100 से 110, मतलब क्लियरली यहां पर महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एनडीए 100 से 110 और अदर्स जो हैं वो 0 से 3। अब इस अदर्स में निर्दलीय भी आ सकते हैं और प्रशांत किशोर भी आ सकते हैं। इस हिसाब से तो ये बहुत कम है। सवाल इस पर भी उठ सकते हैं, क्योंकि निर्दलियों के लिए तो बहुत बड़े लेवल पर इस बार बातें हो रही थी। एआईएमआईएम को भी ये सीटें दे रहे हैं, 3 से 4। अगर एमआईएम सीटें निकाल रहा है, जो कि लड़ी सीमांचल इलाके में रह रहा है, तो एमआईएम अगर सीट निकाल रहा है तो इसका मतलब सीमांचल इलाके में महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। एमआईएम तो 3 से 4 बहुत अच्छी सीटें दे रहा है, ये जर्नो मीडिया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जैसे देखिए, पोल्स ऑफ पोल्स में टाइम्स नाउ का आप आंकड़ा देखिए, टाइम्स नाउ एकदम क्लियर दिखा रहा है, 143 सीट, सीधा सीधा, मतलब कोई मार्जिन नहीं है, सीधे 143 सीट, मतलब बहुमत से कहीं ज्यादा। किसको? एनडीए को। और 95 मतलब 95 किसको?
महागठबंधन को। और पोल डायरी ने तो सारी हदें पार कर दी दोस्तों। पोल डायरी का आंकड़ा आप देखिए, पोल डायरी महागठबंधन को 32 से 49 सीटें दे रहा है, 32 से 49। मतलब इस हिसाब से तो फिर और यही पोल डायरी एनडीए को 184 से 209 सीटें दे रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से बिहार में तो लहर चल रही थी, भयानक आंधी सुनामी जो भी आप बोल सकते हैं वो चल रही थी। तो फिर पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ये तो अंडरकरंट का आंकड़ा भी नहीं है। अंडरकरंट में इस तरह का आंकड़ा नहीं होता। ये तो ऐसा आंकड़ा है जिसमें हर दूसरा आदमी खड़े होकर ये बोलेगा कि भैया हमको एनडीए को जिताना है। लेकिन ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं। हालांकि दोस्तों होने को कुछ भी हो सकता है, देखिए 14 के बाद। लेकिन जो आंकड़ा है उस पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल जितने भी हैं मोस्टली एक चीज बता रहे हैं कि एनडीए की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी बहुत से लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की, और महागठबंधन उतने भयानक एज में नहीं है जितना बहुत से लोग, खासतौर पर यूट्यूब के पत्रकार बोल रहे थे जो कि जमीन पर उतर रहे थे। दोस्तों एक बात तो पूरे चुनाव में शुरुआत से हर कोई बोल रहा था कि एनडीए को एज है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि एनडीए को एज है। उसके बहुत सारे रीजन है। आप सरकार में होते हैं तो आपको एज होता है। दूसरा, आप 10,000 रुपए बांट रहे हैं खुलेआम, चुनाव आयोग किस तरह से आपको सपोर्ट करता है, ये सब देख रहे हैं, सबकी नजरों के सामने है ये। और नीतीश कुमार जैसे इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर, इतना बड़ा एसेट आपके साथ है, तो हर लिहाज से एनडीए को तो एज है ही। लेकिन ये कह देना कि ऐसी कोई सुनामी चल रही थी जिसमें मतलब महागठबंधन इतनी बुरी तरह से पिछड़ गया, तो अगर ऐसा हो रहा था दोस्तों तो फिर बिहार चुनाव को फिर सारे के सारे जो पोल पंडित है स्टडी करने में ही नाकाम रह गए। हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग का आंकड़ा भी आया है कि महिला और पुरुषों के बीच 10% का आंकड़ा जो है फर्क देखा गया है। महिलाओं ने पुरुषों से 10% से ज्यादा वोट डाले, जो निर्णायक होने वाला है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि महिला जो वोटर नीतीश कुमार को वोट डाल रही है वो केवल 10,000 की वजह से नहीं डाल रही है। देखिए नीतीश कुमार की ना एक क्रेडिबिलिटी है, एक पूरी पीढ़ी है जिसने नीतीश कुमार के सामने अपना बचपन देखा। उनको नीतीश कुमार की साइकिल मिली, जो साइकिल बांटी थी नीतीश कुमार ने स्कूल की महिलाओं को, बच्चियों को। उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनको कोई और नौकरी भी मिल गई, उनको बाकी आरक्षण का जो महिलाओं को लाभ मिला उसमें भी उनको लाभ मिला। उसके बाद वो जीविका दीदियां भी बन गई। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी है। ये जो 10,000 रुपए डाले गए हैं बिहार में, ये महाराष्ट्र और एमपी के लाडली बहन योजना से अलग है। भले ये चुनाव से पूर्व डाले गए हों, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि नीतीश कुमार अगर कोई ट्रांसफर करते हैं किसी भी तरह की कोई फ्रीबी, तो उसको लेकर एक अलग लेवल का भरोसा है महिलाओं में, क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बहुत तगड़ी है महिलाओं के बीच। दूसरा दोस्तों, इस चुनाव में एक बात जो एग्जिट पोल के सारा विश्लेषण सुन के मुझे समझ में आती है वो ये भी है कि इस बार का चुनाव बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट था। किस जाति का कहां वोट पड़ रहा है सबको पता था। तो जब किस जाति का कहां वोट पड़ रहा है सबको पता था, तो फिर ये इतने बड़े लेवल पर जीत एक तरफा कैसे हो रही है? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये तो जनता का जनादेश है जो 14 के बाद दिखा जाएगा। लेकिन अभी इस एग्जिट पोल को आप केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लीजिए दोस्तों। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी वो स्वतंत्र पत्रकार जिन्होंने जमीन पर उतरकर एक्चुअली में चुनाव को देखा, समझा, आप उनके पोल ज्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे तो वो ज्यादा क्रेडिबल होंगे। न्यूज चैनल्स में ये जो पोल्स हो रहे हैं, इनमें से बहुत सी एजेंसियों का तो मैंने नाम ही नहीं सुना कभी। पता नहीं कहां से पैदा हो गई हैं एजेंसियां, ये किसको खुश करने के लिए दी जाती हैं और कौन सा खेल करने के लिए दी जाती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि वो एजेंसियां जो महागठबंधन की एक लहर दिखा रही हैं, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मामला कांटे का है तो फिर सारा 2-2.5% के वोट शेयर में ही आके सिमटेगा। अब वो 2-2.5% का वोट शेयर एंड में इधर जाए या उधर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो असमंजस की स्थिति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसी भी एग्जिट पोल के लिए नहीं कहा जा सकता कि ये ठीक है, ये गलत है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इन न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल पर क्या आप विश्वास करते हैं, या फिर आप भी इनको एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट केवल इसीलिए लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।